कहते हैं हर घर के नीचे एक अदृश्य शक्ति लेटी होती है जिसे हम जानते भी नहीं और उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जाता। यह शक्ति कोई देवता नहीं, ना ही तो कोई दानव है, पर इसका जन्म कैसे हुआ? इसका नाम है वास्तु पुरुष। हर घर के निर्माण से पहले इसकी पूजा होती है और ये अनिवार्य है। बहुत समय पहले देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें असुरों की तरफ से अंधिकासुर और देवताओं की तरफ से शिव स्वयं लड़ रहे थे। यह युद्ध इतना खतरनाक था कि हर पर्वत और हर पृथ्वी कांप रही थी, जिससे कि एक पसीने का बूंद पृथ्वी पर गिरा शिव के मस्तक से, जिससे कि इनका जन्म हुआ। उसका आकार इतना विशाल था जिससे कि उसने पल भर में ही सारी सृष्टि को ढक लिया। एक पल में सारे पृथ्वी के देव और असुर भी घबरा गए और उसने फिर कहा, सृष्टि निगल जाऊंगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा, प्रभु ये तो हमें खा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और कहा कि जो जो जिस भाव को उसे पकड़ सकता है तो पकड़े, और उसे औंधे मुंह पृथ्वी पर औंधा कर दिया। किसी ने मुंह पकड़ा, किसी ने नाभि पकड़ी और किसी ने हाथ पकड़ा, तब जाके और कंट्रोल कर पाया। बापरानी चिल्लाया कि जिस देवता ने जहाँ पे पकड़ा वही शरीर उसका देव स्थान बन गया। फिर वह कसके चिल्लाया, मुझे क्यों दबाते हो? मेरा जन्म तो स्वयं शिव के तप से हुआ है। देवताओं ने कहा, तुम्हारा शरीर इतना विशाल है कि तुम दिशाओं का संतुलन ही बिगाड़ दोगे, लेकिन हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, तुम्हें स्थान देंगे। तभी ब्रह्मा जी बोले, वास्तु पुरुष कहलाओगे। मनुष्य जब भी पृथ्वी पर कोई निर्माण करेगा उससे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। जो तुम्हें भुलाएगा उसे असंतुलन, विवाद और कष्ट मिलेगा। उसी दिन से वह धरती पर औंधे मुंह लेट गए और उसी से उसके शरीर पर देवताओं का वास हुआ। और उसी दिन से जब भी घर या मंदिर का कहीं पर निर्माण होता है तो उसी की पूजा की जाती है, जिससे कि अपना घर की संतुलन बना रहे। अब आपका कर्तव्य है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।